व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं और हमारे साथ इस डिस्कशन में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी, जो एक काफ़ी फेमस और वरिष्ठ ईएनटी सर्जन भी है। फेस्टिव सीज़न आ गया है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा अगर हमें कुछ परेशान करता है तो वो पॉल्यूशन, नाक, कान, गला। आप ये भूल जाते हैं कि जब भी हम लॉस ऑफ स्मेल फेस करते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है तो ये आपको एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जुड़ने के लिए। हमारे व्यूअर्स को समझाइए, ये लॉस ऑफ स्मेल, जिसको मेनोसीमिया कहते हैं मेडिकल टर्म में, ये कैसे आगे जाके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। एनोस्मिया एक नर्व होती है, ऑल्फैक्टी नर्व, जो हमारी नाक के इस जगह होती है। और ये जो ऑल्फैक्टी नर्व है, ये अगर इसमें कोई भी सूजन होती है या कोई भी डीजनरेशन होता है तो वो देता है एनोस्मिया। आपने कोविड में बहुत सुना होगा कि स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, लेकिन ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये उससे ऊपर है। एनोस्मिया अगर किसी को होता है तो उसको तुरंत ईएनटी सर्जन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि इसके चलते अल्जाइमर्स के काफ़ी केसेस आए हैं और डिटेक्ट हुए हैं। तो अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जो हमें एकदम भुला देती है चीज़ों को। ये नहीं पता होगा कि मेरा बेटा कौन है, हमारी पत्नी कौन है, मेरे बैंक अकाउंट कहाँ है। तो ये बहुत बुरी बीमारी है। एनोस्मिया उसकी एक इंडिकेटर है आज की तारीख में। तो किसी को भी अगर एनोस्मिया है, वो वायरल भी हो सकता है, लेकिन वो डीजनरेटिव चेंजेस में भी आता है। और अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज जितनी जल्दी हमें पता लगेगा उतनी जल्दी उसका इलाज अच्छा होगा। एक सर 2024 का सर्वे था जो ये बताता है कि मोर देन 17% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ स्मेल सस्टेनेबिलिटीज़। तो इस पर आप ईएनटी के बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनके पास ऐसा पेशेंट आए तो वो इसको जल्दी से काउंटर करें। ईएनटी के जितने भी हमारे साथी हैं, एनोस्मिया की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली उनको नोच और ब्रेन का एमआरआई करवाना चाहिए और हमें ये रूल आउट करना चाहिए कि ये एनोस्मिया आइसोलेटेड नाक से संबंधित है या इसका कनेक्शन कहीं ब्रेन से तो नहीं है। वो क्योंकि जो स्टडीज़ आ रही हैं वो अलार्मिंग है और ये स्टडीज़ का इस तरह आना इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो एनोस्मिया के केसेस आते हैं उनको सिर्फ हम नाक तक ही इलाज ना करें, उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प भी लें और अपने जितना भी ये एमआरआई है या और जांचें हैं उनको इमीडिएटली कराएं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, पब्लिक अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है कि जो लोग इस तरीके की चीज़ें फील करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सॉफ्ट टारगेट है बैक्टीरिया के लिए, वो लोग क्या करें, क्योंकि उनमें तो ये प्रॉब्लम थ्रू आउट द 12 मंथ्स चलती रहती है। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, वो कौन है पहले तो मैं ये बता दूं। वो हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, वो गुर्दे के पेशेंट हो सकते हैं, वो कैंसर के पेशेंट हो सकते हैं, या और बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो इम्यूनिटी को एकदम डाउन कर देती हैं। उनमें इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि एनोस्मिया अगर एक हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो हमें ज़रूर ईएनटी और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। हेल्थ की ऐसी ही अपडेट और वीडियो के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हम आपके बीच एक नया कंटेंट ज़रूर लाएंगे।